हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, होम टैब को समझते हैं। होम टैब में मैं आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये वाला बॉक्स पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है, यहाँ से लेके ये। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पर हमारा एक पहला प्रश्न बन जाता है कि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है। तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम होता है कैलाबरी बॉडी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, कैलाबरी बॉडी। अब हम आपको क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमें आपको कुछ समझाना है। तो समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मैटर लिखना पड़ेगा। तो उस मैटर को हम कैसे लिखेंगे, ये हम आइए सीखते हैं। इक्वल, आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है, RAND, रैंड लिखना है। रैंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 9 दबाना है और 0 दबाना है। यानी आपको इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। तो इसे कहते हैं डमी टेक्स्ट। क्या कहते हैं, डमी टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि ये हमारे 3 पैराग्राफ लिखे हुए। इन 3 पैराग्राफ में हमें क्या करना है, पहले पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया और पहले पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसे हमें क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट चेक करना है, चेंज करना है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट ले लिया। स्टाइलिस्ट आपको लिखना है, क्या करना है, स्टाइलिस्ट लिखना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे आपके फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। ओके, तो ये आपको जैसे कि मान लीजिए समझ में आया, आप यहाँ से इसे लगा सकते हैं। तो देखिए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए होता क्या है कि अभी हम कहाँ हैं, ठीक है, सिंपल है। इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं। मानिए हम यहाँ पर क्या है, सिंपल है। और हमें क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं शादी बारात में जाते हैं, है ना। अगर हम कहीं कोई फंक्शंस होता है तो देखिए हम लोग किस तरीके से जाते हैं, स्टाइलिस्ट बन के जाते हैं। स्टाइलिस्ट बन के जाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं बहुत ही अच्छा। तो वही हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पर मेकअप करना है। तो मेकअप करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, हमें इसे क्या करना है, स्टाइलिस्ट बनाना है उसी तरीके से जैसे हम तैयार हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर आना है आपको, और यहाँ पर आने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए बहुत तरह तरह की आपकी, मान के चलिए ये क्रीम पाउडर है। ओके, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर करके देखेंगे। आपने देखा होगा कि किताबों में आपका लिखा रहता है बहुत ही स्टाइलिश। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए हो रहा है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यही काम कीबोर्ड की सहायता से आज हम करना सीखेंगे। जो भी आपको ऑप्शंस बताएंगे, सभी की शॉर्टकट कमांड्स बताएंगे, आप इनको नोट करते रहिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए, तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको कीबोर्ड की सहायता से चेंज करना है। तो जब कीबोर्ड की सहायता से चेंज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट एफ। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसको हम नोट नीचे किए दे रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा। शिफ्ट प्लस एफ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फ़ॉन्ट चेंज के लिए हम आपको इसकी 2 कमांड्स बताएंगे। एक तो ये है और दूसरी प्लस डी। इन दोनों को नोट कर लीजिए। इसकी सहायता से हम आपको दोनों कमांड्स बताएंगे फ़ॉन्ट को चेंज करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है ना। जिसे हम लोग फ़ॉन्ट फेस के नाम से भी जानते हैं, यानी फ़ॉन्ट फेस को चेंज करना है। और हिंदी में से कहा जाता है फ़ॉन्ट शैली। क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट शैली। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाना है।
जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे तो आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, आपके सामने क्या खुल के आएगा, ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका कर्सर है। अब आप लेफ्ट राइट अप डाउन की सहायता से यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है ना सैंपल में। आपको जो भी यहाँ पर रखना है आप उसे यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए ओके, आपको जो भी पसंद आता है आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि आपने ये ले लिया, अब आपको क्या करना है, एंटर की बटन दबानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरी कमांड्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी कमांड्स हमारी होती है कंट्रोल के साथ डी। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तब भी देखिए हमारा यहाँ पर वही पॉइंट आ रहा है ना, तब भी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, वही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड की सहायता से लेफ्ट राइट अप डाउन की सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से इसकी मैंने आपको दो कमांड्स बताई हुई है। दोनों कमांड्स को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट कमांड्स क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट F और कंट्रोल के साथ डी। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट की बात और करते हैं। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट F आपने प्रेस किया और ये रनिंग में आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। ये रनिंग में आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि इसे हटाना है, तो जब इसे हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, माउस से यहाँ कैंसिल करते हैं। हमें ये नहीं करना है, बात करते हैं कि हमें ये कीबोर्ड की सहायता से हटाना है इस डायलॉग बॉक्स को। जब इस डायलॉग बॉक्स को कीबोर्ड की सहायता से हटाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपका आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कीबोर्ड में जो आपकी पहली बटन एस्केप की होती है उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रनिंग में डायलॉग बॉक्स खुला हुआ था वो आपका हट गया। ओके, तो आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज क्या है, फ़ॉन्ट का साइज। अब हमें इसको समझना है तो हम यहाँ पर देखेंगे, जब हम फ़ॉन्ट के साइज को की बात करते हैं तो देखिए मान के चलिए अभी हमारा ये फ़ॉन्ट कैसा है, 11 है, छोटा है। हमें इसे क्या करना है, बड़ा करना है। तो जब इसे हम बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैटर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न बनता है, नोट करिए कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है। तो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज होता है हमारा 11। डिफ़ॉल्ट का मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है क्या है। तो मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया मोबाइल मंगाते हैं। जब नया मोबाइल मंगाते हैं तो हमने जब उस मोबाइल को ओपन किया, तो जब ओपन करने के बाद अगर हमें किसी को मैसेज सेंड करना है, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमारा बिल्कुल सिंपल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका फ़ॉन्ट का आकार बड़ा कर लेते हैं। तो वही हमारा यहाँ पर दिया गया है, जो वहाँ से सेट होके आया, यानी MS ऑफिस वालों ने जो सेट करके दिया है उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट। उसे क्या कहेंगे, डिफ़ॉल्ट। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम, ये देखिए मिनिमम कितना कर सकते हैं, 8 दिया गया है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना दिया गया है, 72। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि MS ऑफिस में मिनिमम फ़ॉन्ट का आकार कितना किया जा सकता है, तो देखिए आमतौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका आंसर कितना देंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम कितना देंगे, 8, यही देंगे ना भाई, क्योंकि इस लिस्ट में हमें कितना दिख रहा है भाई, इस लिस्ट में हमें 8 दिख रहा है। देखिए जूम करा के दिखाती है, इस लिस्ट में मिनिमम कितना दिख रहा है, 8। तो भाई हम कितना बताएंगे, 8।
लेकिन नहीं, 8 बताने पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 72। मैक्सिमम हम लोग 72 बताते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि मिनिमम कितना कर सकते हैं फ़ॉन्ट का आकार, यानी फ़ॉन्ट का साइज। एमएस वर्ड में मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज आपका 2 हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एमएस वर्ड में मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज 2। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड में लिस्ट में मिनिमम साइज। तो एमएस वर्ड में लिस्ट में मिनिमम साइज हमारा होता है कितना, 8। नोट करते रहिएगा ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड में मैक्सिमम लिस्ट में साइज। तो एमएस वर्ड में मिनिमम का हमारा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट हमारा होता है 11। ये क्वेश्चन आप देखते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए, क्योंकि जो यूपीपीसीएल में जो आपके एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। तो लिस्ट में मैक्सिमम होता है कितना, 72। लिस्ट में मैक्सिमम कितना होता है, 72। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है। तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर ज्यादातर लोग 72 बताते हैं, 72 हमारा गलत होता है। तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर होता है 1638। 1638 तक हम फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज बढ़ा सकती हैं। समझ में आया होगा। हम आपको ये विद प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाएंगे। तो देखिए एक बार हम यहाँ पर टाइप किए दे रहे हैं। तो मिनिमम हमारा कितना होता है, 2। लिस्ट में मिनिमम 8 और डिफॉल्ट 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सिमम 72। इसी तरीके से मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1638। तो इनको नोट कर लीजिएगा। मिनिमम, डिफॉल्ट, उसके बाद लिस्ट में मिनिमम, लिस्ट में मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब हम इनकी कमांड की बात करते हैं। तो जो हम अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पर आते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करते हैं। जब हम यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, अब समस्या हमारी ये आ रही कि लिस्ट में यहाँ मिनिमम 8 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 2 कैसे कर सकते हैं। मेन पॉइंट तो ये है। तो इसके लिए हमारी कमांड होती है, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 करना है, किसका, इस वाले फ़ॉन्ट का साइज। ओके, अब हम यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है, इस 11 को डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद हम यहाँ कर रहे हैं 0। कितना किया मैंने, 0। जैसे ही यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस्टेक है, जो 2 दिया गया है 2 की जगह भाई 1 होगा। 2 हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर का है, इसको 1 कर लीजिएगा भाई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम 0 लिखेंगे, और 0 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 1 करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज हमारा कितना होता है, 1। ओके, तो मिनिमम हमारा 1 होता है। इसी प्रकार से, ठीक है, जो हमारा 2 है वो 2 हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर का है। लिब्रा ऑफिस राइटर में आप मिनिमम 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 1 से हमारा फ़ॉन्ट का साइज कम नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तो आपको समझ में आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट ये होता है। यहाँ पे आप जितना भी करेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करते जाइएगा, छोटा बड़ा होता जाएगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर आ रहे हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर कितने बताया है मैंने आपको, 1638। जब 1638 यहाँ दिया गया है तो हम 1638 टाइप ना करके हम यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 1800 टाइप करते हैं। देखते हैं 1638 से ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, ओके कराएंगे, तो देखिए उसने आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपका मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज 1 और मैक्सिमम 1638 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपने फ़ॉन्ट का साइज कर लिया। अब हम आप यहाँ 1638 टाइप कर दीजिएगा। 1638 आप जैसे ही लिखेंगे, ओके कराएंगे, तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट का आकार बड़ा हो गया। ठीक है, हो गया ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पेजों की संख्या बढ़ रही है स्टेटस बार पर, 355 पेज हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से फ़ॉन्ट का साइज नॉर्मल ले लेंगे। हमने ये अपना नॉर्मल कर लिया। अब हम इसको कीबोर्ड की सहायता से देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कमांड नोट किए दे रहे हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, इंक्रीज मतलब बड़ा, तो इंक्रीज करने की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। इससे हमारा फ़ॉन्ट का साइज बड़ा होगा, और यहाँ पर जो हमारा लेस देन होता है, इससे हमारा फ़ॉन्ट का साइज छोटा होगा। तो इनको नोट कर लीजिएगा भाई। इंक्रीज करने की शॉर्टकट कमांड क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीज करने की है। चलिए हम नोट कर दे रहे हैं, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इंक्रीज फ़ॉन्ट, ओके। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। साइज भी लिखना है भाई। तो इसको हम यहाँ पर आपको विद प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। सारे पॉइंट आपको एक एक क्लियर कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, इस कमांड को प्रेस करते हैं, और सामने आप यहाँ पर देखना कि मान लीजिए आपका यहाँ पर इसको इस मैटर को हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर अब आपको देखना है जैसे कि अभी आपने कितना कर लिया, 10। अब हम इस कमांड को जब प्रेस करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारा फ़ॉन्ट का आकार है वो कितना कितना बड़ा होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को एक बार प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज कितना हुआ, 11। फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहा है। अब देखिए बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करते हैं, ग्रेटर देन कौन सा, ये वाला, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज हमारा जो है एक बार में 2-2 पॉइंट बढ़ रहा है। समझ में आया? यो जो लिस्ट में दिया गया है उसी प्रकार से आप यहाँ पर इस फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं। समझ में आया होगा? इसी प्रकार से अब हमें कम करना है, तो कम करने के लिए हमारा जो सिंबल है लेस देन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का आकार आपका कम हो गया 2-2। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करने से हमारा फ़ॉन्ट का साइज 2-2 पॉइंट बड़ा होता है, ठीक है, और लेस देन प्रेस करने से हमारा फ़ॉन्ट का साइज 2-2 कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट कमांड। तो अभी हम यहाँ पर आएंगे, इसे कहते हैं ग्रो फॉन्ट साइज। कमांड नोट करते रहिएगा भाई। प्लस ये ब्रैकेट, ठीक है, कौन सा है ये, श्रिंक। यहाँ पर आपकी काफी सारी कमांड्स हैं, ध्यान में रखिएगा, अलग अलग, सभी महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि अगर हमें कमांडों का ज्ञान नहीं है, अगर हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो वहां आपको समस्या होगी। समस्या क्या होगी कि भाई लोग आपसे बोलेंगे कि भाई आपको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कमांड्स को जरूर दिया याद रखना है। कमांड की सहायता से अगर हम काम करते हैं तो भाई लोग कहेंगे कि ये बंदे को नॉलेज है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की हम आपको कमांड्स बताएंगे 5। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कमांड को प्रेस करेंगे, तो जब इस कमांड को प्रेस करते हैं और हम मैटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं, जब मैटर को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद इस कमांड को प्रेस करेंगे। सामने आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि चलिए हमने कितना कर लिया, 10।
अब हमें ध्यान में देना है, अभी हमारा कितना है 10। अब हम इस कमांड की सहायता से प्रेस करेंगे तो देखिए अभी हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज बड़ा हो रहा था उस लिस्ट के हिसाब से बड़ा हो रहा था। कितना? लिस्ट के हिसाब से। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ना कितना कितना चल रहा था, 2-2 चल रहा है ना। 22 के बाद देखिए 24, 26, 28। अब 28 से सीधा कहाँ जाता? 36। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज जो बड़ा हो वो एक एक पॉइंट बड़ा हो और एक एक पॉइंट छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, मैटर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ हम इस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो सामने आपको देखना है कंट्रोल के साथ, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज अब हम देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज एक बार में एक एक ही बड़ा होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक एक पॉइंट बड़ा हो रहा है। अब आपको क्या करना है, एक एक फ़ॉन्ट साइज कम करना है। तो जब आपको एक एक फ़ॉन्ट साइज कम करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होता है उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सहायता से आपका फ़ॉन्ट का साइज एक बार में छोटा होता है और एक बार में बड़ा होता है। इसी प्रकार से ये समझ में आया होगा मुझे लगता है। इसी प्रकार से अब हम आपको एक और कमांड बताएंगे, जैसे कि होता क्या है कि आपको एक बार में फ़ॉन्ट का साइज 530 करना है। एक बार में फ़ॉन्ट का साइज कितना करना है? 530। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं एक बार में होता है या नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस कर रहे हैं भाई, एक बार में तो नहीं हो रहा है। अब ये लिस्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो यहां से देखिए टाइम लग रहा है। 530 200 हो गया, 210 20 30। अब हुआ क्या? जो मैंने बोला था वो हुआ? नहीं हुआ ना। यहां से आपको कई बार प्रेस करना पड़ा तब आपका यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज, ठीक है। चलिए अभी तो 230 हुआ है, अब आप कई बार प्रेस करेंगे तब आप 530 कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि एक बार में फ़ॉन्ट का साइज कितना करना है? 530। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर अभी नॉर्मल कर देते हैं और नॉर्मल करने के बाद आपको एक बार में 530 करके दिखाएंगे। और यहाँ पर चलिए कमांड नोट कर लीजिएगा। कमांड नोट करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी कंट्रोल शिफ्ट पी। इसको नोट करते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। मैटर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने के बाद आपका कर्सर देखिए डायरेक्ट कहाँ आ रहा है? साइज में। कहाँ आ रहा है? साइज में। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कितना करना था? 530 लिख दो भाई। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखिए एक बार में आपका 530 हुआ या नहीं। अब आपसे बोला जाता है कि आपको एक बार में कितना करना है। एक बार में अब आपको फ़ॉन्ट का साइज, जैसे कि एक बार फिर से कंट्रोल शिफ्ट पी, एक बार में 1000 लिख दो, ओके कर दो। मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है? 1638। अब हमें क्या करना है कि एक बार में फ़ॉन्ट का साइज 5 करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे और 5 लिख देंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका एक बार में फ़ॉन्ट का साइज उतना हो जाएगा जितना आप चाहते थे। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आपको जो पॉइंट सिखा चुके हैं यहीं पर वो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रो फॉन्ट साइज। जो मैंने आपको कीबोर्ड की सहायता से पहले ही बता दिया है, यहाँ पर इसे कहते हैं श्रिंक फॉन्ट साइज। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉन्ट का साइज कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है, चेंज केस। तो चेंज केस को बेटा अच्छे से समझना, क्योंकि वहां पर इसका कहीं काम करने जाएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। हम यहाँ कमांड लगा रहे हैं इक्वल RAND रैंड। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये 3 पैराग्राफ आ गए। तो चलिए मान लेते हैं होता क्या है
कि आपने क्या किया, ये 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। जैसे कि आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं और होता क्या है कि आप जैसे ही ऑफिस पहुंचेंगे तो आपके बॉस जो है आपको मैटर दे देते हैं, काम दे देते हैं कि बेटा आपको ये काम करना है। तो आपने भाई काम कर लिया, तो जब आप काम कर लेंगे तो बोलेंगे कि सर मैंने ये काम कर लिया है, अब आप इसे चेक कर लीजिए। तो सर बोलते हैं बेटा ठीक काम किया है आपने, लेकिन सर कुछ समय बाद आपके पास आते हैं और आपसे बोलते हैं कि बेटा ये जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, नीचे लेके आना है, यानी नीचे लिखना है। तो देखिए होता क्या है कि अभी आपको ये चीज नहीं आती है, तो आप क्या करना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, और जो नीचे लिखना है वो किस कंडीशन में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। चलो नीचे छोड़ दो, यहीं इसे कैपिटल में कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे कैपिटल में लिखना है। तो बेटा आपको ये चीज अभी नहीं आती है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड से कैप्स लॉक की बटन ऑन करेंगे और दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। ऐसा ही तो करेंगे ना, ये तो इसमें लगेगा समय, ऐसा ही तो करेंगे ना। ठीक है भाई, इस तरीके भाई, ये तो इसमें समय लगता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए ठीक है, मान के चलिए आपने इस मैटर को कैपिटल में लिख लिया। ठीक है, आपने इस मैटर को कैपिटल में लिख लिया। अब भाई होता क्या है कि आपने बोला कि सर मैंने ये मैटर कैपिटल में लिख लिया है। सर ने बोला बेटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती है। अब भाई होता ये है, जैसे कि सर ने आपसे फिर से बोला कि बेटा इसमें एक काम और कर दो कि ये जो सारे वर्ड कैपिटल हैं इनको कैपिटल ना करके हर एक अक्षर को हर पहला वर्ड का पहला अक्षर हमारा कैसा हो, कैपिटल। तो भाई हमें गुस्सा बहुत तेज आएगी कि सर एक बार में नहीं सोच पा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर फिर से ऐसे टाइप करेंगे, है ना। ऐसे ही तो आपको टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, अब हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल चाहिए है। तो इसमें लगेगा आपको लिखने में समय। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्या किया, इसको क्या इसको आपने फिर दोबारा से टाइप करके हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये आपने क्या किया, दोबारा से लिखा। ठीक है, तो चलिए आप ये जब दोबारा से लिख लेंगे तो बोलेंगे कि सर मैंने ये टाइप कर लिया। अभी मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर बताऊंगा, वीडियो स्किप मत करना। अब यहाँ पर देखिए, चलिए मान लेते हैं आपने कर लिया, मान लिया सर, आपने सर से बोला कि सर मैंने कर लिया है, देख लो जरा। तो सर बोलते हैं ठीक है। अब होता क्या है, फिर सर आपसे बोलते हैं कि बेटा इसे स्मॉल में कर लो। तो भाई हमें गुस्सा तो बहुत तेज आएगी, हम लोग ये बोलेंगे सर से कि सर ये रखिए हमारी आला माला, हम अभी ये चले, जब आप डिसाइड कर लेना, सोच लेना, तो हमें बता देना। ठीक है, हम लोग ये बोल देंगे गुस्से में। अब ये गुस्सा हमें क्यों आ रहा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि ये चीज हमें आती नहीं है, ये चीज हमें आती नहीं है। तो आइए हम उस चीज को सीखते हैं। जो काम करने में हमें घंटों लग रहे थे, वही काम हम सेकंड में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जूम करा के दिखाएंगे, नोट कर लीजिए। इन्हें हम लोग कहते हैं केस। तो केस कितने प्रकार के होते हैं, तो केस हमारे 5 प्रकार की होती है। इसकी हम आपको शॉर्टकट कमांड्स भी बताएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो देखते रहिएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल में लिखना है। तो जब स्मॉल में लिखना है तो इसे कहते हैं लोअर केस। क्या कहते हैं, लोअर केस। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, स्मॉल में लिखना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। लोअर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मैटर सारा किस में हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। समझ में आया या नहीं। तो चलिए भाई बोलते हैं, अब आपको करना क्या है, कैपिटल में करना है। तो आप यहाँ फिर से आ जाइए, कैपिटल का कौन सा केस दिया गया है, अपर केस। अपर केस में सारा मैटर कैसा हो जाता है, कैपिटल। अपर में सारा कैपिटल हो गया। कुछ समय लगा, नहीं लगा ना, पहले आपको लिखना पड़ रहा था, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। गुस्सा खत्म, गायब। अब गुस्से का नामो निशान नहीं रहेगा आपके पास। क्यों, क्योंकि हमें अब वो पॉइंट आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, सेंटेंस। सेंटेंस पर क्लिक करते हैं तो सेंटेंस में आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, सेंटेंस जब लिखा जाता है तो सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा होता है, बड़ा।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस चला और यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अक्षर बड़ा हो गया ना। तो ये हमारा कहलाता है सेंटेंस किस। क्या कहलाता है? सेंटेंस किस। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद कैपिटल ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल बन जाएगा। इसी प्रकार से टॉगल केस, तो टॉगल केस में क्या होता है कि पहला अक्षर छोटा बकाया के बड़े। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसकी शॉर्टकट कमांड्स को देख लेते हैं कि आपको वहां पर जाके क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट काम करेंगे। तो यहां पर कमांड होती है शिफ्ट प्लस F3। ओके, शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करना है। मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। ध्यान से सुनिएगा, शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। अब आपको एक बार F3 प्रेस करनी है। तो कौन सा केस लगा? सेंटेंस। शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है। फिर से एक बार F3 प्रेस करो, कौन सा केस लगा? अपर। फिर से F3 प्रेस करो, कौन सा केस लगा? लोअर। तो यहाँ पर आपके बेटा 3 केस काम करते हैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करने पर। सेंटेंस, लोअर, अपर। अब बताइएगा भाई आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? तो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था भाई, शादी बारात में गए हुए थे। तो भाई हमने क्या कराया था, मेकअप वगैरह करा के गए थे, है ना। तो जब मेकअप वगैरह करा के गए थे तो भैया हम जब लौट के आएंगे ना, तो जो मेकअप करवाया उसको धुलना पड़ेगा। तो धुलने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या दिया गया है? क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, जो आपने मेकअप किया था वो मेकअप आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग लगा के रखी हुई है तो आप उस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपका आ रहा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हम यहाँ पर जो भी कमांड्स होंगी उन कमांड्स को हम ऑटोमेटिक क्लियर करते रहेंगे तुरंत के तुरंत। इसी प्रकार से चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बोल्ड का काम क्या होता है, चलिए जैसे कि मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, आप कॉपी में लिख रहे हैं और होता क्या है कि अगर आपका वहां पर कॉपी में कोई हेडिंग आ जाती है तो वो हेडिंग आप कैसे लिखते हैं। तो उस हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, मोटा मोटा लिखते हैं, ऐसा करते हैं ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बी पर क्लिक कर दो। जैसे ही बी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये मैटर हमारा कैसा हो गया, हल्का सा मोटा हो गया। ठीक है, मोटा हो गया ना, लग रहा है हेडिंग रूप में। तो ये हम ऐसा करते हैं ना, जब कोई हेडिंग आ जाती तो ब्लैक पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो बोल्ड आपको समझ में आया होगा। बोल्ड की कमांड होती है बेटा कंट्रोल बी। क्या होती है? कंट्रोल बी। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। ठीक है, अब इटैलिक देखेंगे कमांड, हम आपको जस्ट यही याद कराएंगे। अब इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मैटर कैसा हो जाएगा, तिरछा। कैसा हो जाएगा, तिरछा। हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का मैटर जो हमारा होता है स्टाइलिस्ट होता है, कर्सिव स्टाइल में लिखते हैं, बहुत प्यारा प्यारा। यहाँ पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी अंडरलाइन भी आ गई। ठीक है, तो अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड हम यहाँ देखेंगे। बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक और यू का मतलब अंडरलाइन। तो हम यहाँ इस पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड। पहला अक्षर ध्यान में रखना है। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। हम डबल अंडरलाइन की बात भी यही कर ले रहे। तो डबल अंडरलाइन में पहला अक्षर क्या आ रहा है, डी। तो कमांड हमारी डी। अब किसके साथ, कंट्रोल शिफ्ट डी, नोट करते रहिएगा। तो कंट्रोल के साथ बी प्रेस करने से बोल्ड। ओके, बोल्ड हो गया। कंट्रोल आई से इटैलिक, हल्का सा तिरछा हो गया। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, देखिएगा भाई अंडरलाइन आ गई।
अब हमें क्या करना है, डबल अंडरलाइन लानी है। तो भैया जब डबल अंडरलाइन लानी है तो कमांड हमारी यहाँ पर क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी डबल अंडरलाइन आ गई। समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो डबल अंडरलाइन की कमांड क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट डी। ओके, अब यहाँ पर हमने जो चीज लगाई हुई है उसको कैसे हटाएंगे, तो जो चीज आप जैसे लगाते हैं उसी तरीके से हटाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन आ जाता है, क्या कोई आपसे ये भी पूछ सकता है क्या आप अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, तो बोल दो भैया हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे, जो छोटा सा ड्रॉप डाउन वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, इस पॉइंट पर आपको क्लिक करना है, इस पॉइंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर दिया गया है अंडरलाइन का कलर। तो देखो भाई अंडरलाइन का आपका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। अंडरलाइन आपको स्टाइलिश चाहिए तो आप इसी ड्रॉप डाउन वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आप अंडरलाइन की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो अंडरलाइन की कमांड, चलिए एक बार आप लोग बताएंगे कमेंट करके, बोल्ड की कमांड, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बोल्ड की कमांड, इटैलिक की कमांड, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें अप्लाई कर लेते हैं। स्क्रैच थ्रू ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप एग्जांपल में देख ही रहे होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो बीच से आपकी एक लाइन कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, बीच से लाइन कट जाएगी। जब आपकी बीच से लाइन कट जाती है तो इसे कहते हैं स्क्रैच थ्रू। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट के बीच में लाइन आती है उस लाइन को क्या कहते हैं, स्क्रैच थ्रू। क्या कहते हैं, स्क्रैच थ्रू। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में स्क्रैच थ्रू कहाँ आता है, लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, या ऑल ऑफ एबव। तो कहाँ आता है स्क्रैच थ्रू में, लाइन के बीच में। ओके, तो अब यहाँ से क्लिक हटा देंगे तो ये आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो इसको बेटा हम थोड़ा सा देखेंगे, बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है H2O, तो थोड़ा सा जूम और की ले रहे हैं कमांड की सहायता से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। हमने इसे जूम किया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लिख लिया x की पावर 2। तो ये बताइए क्या आपका ये ठीक लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो घात हमारी होती है, ठीक है, जो घात हम यहाँ ऊपर लेके जाते हैं उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जो घात हमारी ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और जो घात हमारी नीचे आती है उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि जो घात हमारी ऊपर जाएगी उसे क्या कहेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, और जो घात हमारी नीचे आएगी उसे कहेंगे सब स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा भाई, 2 को नीचे लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी घात नीचे चली गई। अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो घात हमारी ऊपर चली जाएगी, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसकी कमांड की सहायता से हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी अक्षर ले लेगा, ये ई है, इस ई को हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है घात में। तो जब ऊपर लेके जाना है तो इसकी कमांड होती है सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की कमांड क्या होगी, नोट करते रहिएगा, प्लस प्लस। ओके, अब यहां पर आपका आ जाएगा सब स्क्रिप्ट, इसे क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, हाँ, इसकी कमांड होती है कंट्रोल के साथ बराबर,
प्लस बराबर, इसको थोड़ा सा सही कर देती है, गड़बड़ हो गया है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम इस कमांड को प्रेस करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट में सी को ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो घात हमारी ऊपर चली जाएगी। इसी घात को हमें क्या करना है, नीचे लेके जाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बराबर की बटन दबाएंगे तो घात हमारी नीचे आ जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट डालना है तो हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे इफेक्ट पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो चलिए, हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में हमने देखा होगा कि एग्जाम में जो हमारी हेडिंग होती है उस हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिस्ट बनाते हैं। तो जब उस हेडिंग को हमें क्या करना है, स्टाइलिस्ट बनाना है, तो स्टाइलिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक स्केच होता है हाईलाइट करने वाला, उसको लेके जाते हैं और वहां पर हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो जब हम वहां हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर का जो सीधा फोकस है उसी हेडिंग पर जाता है, वो हमें बहुत प्यारे से नंबर दे देता है हेडिंग को देख के। तो हमें क्या करना है, वही हेडिंग के रूप में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब इन सभी में सबसे ज्यादा फोकस किस पे पड़ रहा है, इस पर, क्योंकि हमने इसे हाईलाइट कर दिया है इस वजह से। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर होता है हमारा येलो। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होगा, येलो। इसी प्रकार से अब हमें येलो कलर पसंद नहीं आता है, हमें कोई दूसरा कलर हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट कर लो मैटर को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये हाईलाइट कलर आ रहा है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब हमें क्या करना है, इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए हम यहीं फिर से आएंगे और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कि हमने ये जो मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर का कलर चेंज करना है। अभी हमारा जो ब्लैक आ रहा है, यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना, इस तरीके से जो भी आपको कलर चाहिए, यहाँ पर भी आपको कुछ इफेक्ट्स में कलर मिल जाएंगे तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पसंद आया होगा। चलिए हम अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल हम आपको ये 2 टॉपिक क्लियर कराएंगे, पैराग्राफ का, ओके, पैराग्राफ और यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लें। थैंक यू।